अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रियासती वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा टी नागेश्वर राव कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने किया हुस्नाबाद का दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी को किया खबरदार, अवामी सतह पर बात करते वक्त एहतियात से बात करने और हुकूमत मुखालिफ तबसरे न करने की दी हिदायत। ये शर्मनाक बात है कि सितका के हल्के में कबायलियों पर हो रहे हैं मजालिम। क्या अडानी और अंबानी कबायलियों को बाहर निकालेंगे? माओ नवाज कमेटी का रियासती वज़ीर सितका को सनसनीखेज खत। तेलंगाना एपसेट की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, इंजीनियरिंग फीस में कोई इजाफा नहीं, 3 मरहलों में बीटेक नशीस्तें की जाएंगी पूर्ण। तेलंगाना में 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज जारी, इम्तिहानात में 24,415 तलबा ने कामयाबी की हासिल, कामयाबी की शरह 73.35%। मुमताज सर्जन डॉक्टर भूम रेड्डी को बाद अज मर्ग पद्मश्री अवार्ड दिया जाए, नुमाया तिब्बी खिदमात का एतराफ जरूरी, के कविता का अनजानी के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वादों से इनहिराफ, रेवंत रेड्डी का वतेरा, बीआरएस पार्टी ऑटो वर्कर्स के मसाइल पर लड़ती रहेगी, पटन चिरू ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों की मुलाकात के दौरान साबिक वज़ीर हरीश राव का बयान। हाइड्रा की जानिब से गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी, सईदाबाद में वाक़ कृष्णा नगर में ड्रेनेज लाइनों पर गैर कानूनी तजावुज़ात को हाइड्रा की टीम ने हटा दिया। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने रियासती वज़रा टी नागेश्वर राव कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के हमरा हुस्नाबाद में 82 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाने वाले 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी अस्पताल का संग बुनियाद रखा। बालज़ां रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा टी नागेश्वर राव और कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने नए तामीर शुदा 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जच्चा और बच्चा सेहत मरकज़ का इफ्तिताह किया। इसी तरह से मज़कूरा रियासती वज़रा ने 77.20 करोड़ की लागत से कोत्तापल्ली से हुस्नाबाद तक 2 लेन वाली सड़क को 4 लेन वाली सड़क के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा रियासती वज़रा ने दीगर कई तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के बारे में कांग्रेस हाईकमान से कुछ वज़रा और अरकान असेंबली की शिकायत के तनाजुर में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी को खबरदार किया कि वो अवामी सतह पर बात करते वक्त एहतियात से बात करें। बताया जाता है कि रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का रवैया पसंद न आने पर कुछ अरकान असेंबली ने तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन से मुलाकात करके शिकायत की थी। नेज़ वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में बल्दियाती इंतखाबात पर अवामी तबसरे किए, कहा कि माजी में बम फटते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोंगुलेटी को खबरदार किया कि वो अवामी तौर पर बोलते वक्त एहतियात से बात करें और हुकूमत मुखालिफ तबसरे ना करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोंगुलेटी को रियासती लीडरों, अरकान असेंबली, रियासती वज़रा, IAS और IPS अफसरान के साथ तालमेल का मशवरा दिया। माओ नवाज कमेटी ने रियासती वज़ीर सितका को सनसनीखेज खत रवाना करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर सितका के बारे में रेवंत रेड्डी का दावा है कि वो उनकी बहन है, जिनके हल्के में कबायलियों पर महकमे जंगलात के एहलकार हमले कर रहे हैं, इसके बावजूद खामोश क्यों हैं? रियासती हुकूमत ने मोदी और अमित शाह के करीबी अडानी और अंबानी को जंगल की ज़मीन देने के लिए GO 49 नाफिज किया है। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर सितका 339 गाँव खाली करने और जंगल की तमाम ज़मीन कॉरपोरेट कंपनियों को देने की एक बड़ी साजिश रच रही है। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर कोमरम भीम, आसिफाबाद, मुलुगु और भद्राद्री अजला को तेलंगाना के नक्शे से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। माओ नवाज कमेटी ने एक खत में कहा कि सितका रेवंत रेड्डी काबीना में एक बहुत अहम वज़ीर हैं और जब कबायलियों के खिलाफ मजालिम हो रहे हैं तो खामोश रहना उनके लिए बहुत बड़ा इल्मिया है। तेलंगाना काउंसिल बराए आला तालीम के चेयरमैन प्रोफेसर V बाला किशोर रेड्डी ने जुमा की दोपहर बीटेक कोर्स में दाखिलों से मुतालिक EPSET वेब काउंसलिंग का तफसीली शेड्यूल जारी कर दिया।
उन्होंने वाज़ेह किया कि काउंसलिंग पिछले साल की फीस ढांचे के मुताबिक ही होगी। इस साल 3 मरहलों में बीटेक नशिस्तें भरी जाएंगी। पहले मरहले के तौर पर सर्टिफिकेट्स की तस्दीक के लिए स्लॉट बुकिंग 28 जून ता 7 जुलाई, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 1 जुलाई ता 8 जुलाई, वेब ऑप्शंस की इंदिराजी 6 जुलाई ता 10 जुलाई, ऑप्शंस फेजिंग 10 जुलाई और नशिस्तों का अलॉटमेंट 18 जुलाई को किया जाएगा। जबकि ट्यूशन फीस अदायगी वो सेल्फ रिपोर्टिंग 18 जुलाई ता 22 जुलाई होगी। इसी तरह से दूसरे मरहले में सिर्फ वो तलबा जो पहले मरहले में रजिस्टर नहीं हुए, स्लॉट बुकिंग 25 जुलाई, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 26 जुलाई, वेब ऑप्शंस का इंदिरा 26 जुलाई ता 27 जुलाई, ऑप्शंस फेजिंग 27 जुलाई और नशिस्तों का अलॉटमेंट 30 जुलाई को किया जाएगा। जबकि ट्यूशन फीस अदायगी वो सेल्फ रिपोर्टिंग 30 जुलाई तक 1 अगस्त, फिजिकल रिपोर्टिंग कॉलेज में 31 जुलाई तक 2 अगस्त होगी। इसी तरह से आखिरी मरहले में सिर्फ वो तलबा जो पहले 2 मरहलों में रजिस्टर नहीं हुए, स्लॉट बुकिंग 5 अगस्त, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 6 अगस्त, वेब ऑप्शंस का इंदिरा 6 अगस्त तक 7 अगस्त, ऑप्शंस फ्रीजिंग 7 अगस्त और नशिस्तों का अलॉटमेंट 10 अगस्त को किया जाएगा। जबकि ट्यूशन फीस अदायगी वो सेल्फ रिपोर्टिंग 10 अगस्त ता 12 अगस्त, फिजिकल रिपोर्टिंग कॉलेज में 11 अगस्त ता 13 अगस्त होगी। तलबा से अपील की गई है कि वो मुकर्ररा वक्त में तमाम अमल मुकम्मल करें ताकि किसी भी दुश्वारी से बचा जा सके। तेलंगाना में 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज जुमा की दोपहर जारी किए गए। ये इम्तिहान 3 जून से 13 जून तक मुनक़द हुए थे। रियासत भर से 42,832 तलबा ने दरख्वास्त दी थी, जिनमें से 38,741 तलबा इम्तिहान में शरीक हुए। हुकाम के मुताबिक इन इम्तिहानात में 24,415 तलबा कामयाब हुए, जिससे कामयाबी की शरह 73.35% रही। तलबा अपना रोल नंबर दर्ज करके ऑनलाइन नताइज हासिल कर सकते हैं। सदर तेलंगाना जागृति और रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंडला कविता ने करीमनगर के मारूफ और मुमताज सर्जन डॉक्टर भूम रेड्डी को बाद अज मर्ग पद्मश्री अवार्ड अता करने की अपील की है। कविता ने डॉक्टर भूम रेड्डी के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए उनकी करीमनगर में वाक़ रिहाइश गाह पहुंची और अहल खाना से मुलाकात की। इस मौके पर कविता ने डॉक्टर सूर्या नारायण रेड्डी, डॉक्टर सुधा, डॉक्टर राम और डॉक्टर रविंदर रेड्डी के हमरा मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भूम रेड्डी न सिर्फ तेलंगाना के पहले जनरल सर्जन थे, बल्कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अवाम को तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए वक्फ कर दी थी। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू का दिल्ली एम्स में इलाज करने वाले डॉक्टर भूम रेड्डी को बैनुल अक़वामी सतह पर खिदमात अंजाम देने के मौक़े मिले, लेकिन उन्होंने ऐसी पेशकशों को कबूल नहीं किया, बल्कि करीमनगर में गरीब आवाम के लिए तिब्बी खिदमात फराहम करने को तरजीह दी। इसीलिए वो गरीबों के डॉक्टर के तौर पर मारूफ हैं। कविता ने कहा कि डॉक्टर भूम रेड्डी को करीमनगर के तिब्बी पितामह के तौर पर जाना जाता है। उनके इक़दामात के बायस करीमनगर एक तिब्बी मरकज़ के तौर पर उभरा है। एक वक्त जब करीमनगर एक पसमानदा इलाका था, उन्होंने यहाँ यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी जैसी सहूलियात मुतारिफ करवाईं। उन्होंने कहा कि करीमनगर के तलबा को मेडिकल तालीम फराहम करने के मकसद से चिलमेड़ा मेडिकल कॉलेज के क़याम में भी डॉक्टर भूम रेड्डी ने अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा रेकुर्ती आई अस्पताल, श्रुत कैंसर अस्पताल के क़याम में भी इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। वो रेड क्रॉस सोसाइटी और IMA जैसे इदारों से वाबस्ता होकर भी नुमाया खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उनकी खिदमत के एतराफ़ में उन्हें कई गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। आखिर में कविता ने मरकज़ से मुतालबा किया है कि इतनी अजीम खिदमत के हामिल डॉक्टर भूम रेड्डी को पद्मश्री एजाज़ से नवाजा जाए और साथ ही मुकामी MP व मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय से अपील की है कि वो इस ज़िमन में मरकज़ी हुकूमत से सिफारिश करें ताकि डॉक्टर भूम रेड्डी को बाद अज़ मर्ग कौमी एजाज़ के ज़रिए खिराज पेश किया जा सके। అందరికీ నమస్కారం। కరీంనగర్లో భూమిరెడ్డి సార్ అంటే తెలియనోళ్ళు ఎవరు ఉండరు। మొత్తం తను ఆల్మోస్ట్ నెహ్రూ గారి టైం నుంచి కూడా వారితో పాటు కలిసి అనేక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నటువంటి వ్యక్తి। నెహ్రూ గారి చివరి క్షణాల్లో కూడా ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్లో వారిని ట్రీట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి। తర్వాత కరీంనగర్లో ప్రభుత్వ డాక్టర్లు లేనటువంటి సందర్భంలో సర్జరీ అంటే భూమిరెడ్డి సారే అనేటటువంటి పేరు తెచ్చుకొని ప్రజలకు ఒక నమ్మకం కల్పించి వైద్య వ్యవస్థ మీద చాలా సేవా కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి వ్యక్తి। ఆనాడు విదేశాలకు వెళ్ళేటటువంటి ఆస్కారం ఉన్నా కూడా విదేశాలకు పోకుండా ఇక్కడే ఉండాలి, ప్రజలకు సేవ చేయాలనేటటువంటి ఆలోచనతోని ఇక్కడే అనేక సంస్థల్ని కూడా ఆయన స్థాపించడం, కరీంనగర్లో మరి రెడ్డి హాస్టల్ లాంటి వాటిని కూడా
దగ్గరుండి స్థాపించి సేవా కార్యక్రమాలు అందించడం ఇవన్నీ కూడా మనం చూసినాం. మరి భూమిరెడ్డి గారి వ్యక్తిత్వం గురించి నేను ఎంత చెప్పినా చాలా చిన్నదాన్ని కాబట్టి సరిపోదు. అందుకే నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను, ఖచ్చితంగా భూమిరెడ్డి సార్కి పద్మశ్రీ అవార్డు ఇవ్వాలి. దానికి కంప్లీట్గా మా తరఫు నుంచి మద్దతు ఉంటుంది. ఈ స్థానిక ఎంపీ అయినటువంటి బండి సంజయ్ గారు కూడా ఈ డిమాండ్కి మద్దతు ప్రకటించి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో వారు కూడా ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. మరి ఆనాటి పెద్ద మనుషులు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సేవా గుణం అదంతా కూడా ఈ తరం కూడా నేర్చుకొని ముందుకు పోవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. మరి కరీంనగర్లో వైద్య కళాశాల వైద్యానికి మారుపేరుగా నిలిచినటువంటి భూమిరెడ్డి గారి పేరు చిరస్థాయిగా ఉండే విధంగా పద్మశ్రీ ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని మరొకసారి డిమాండ్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. జై తెలంగాణ. पटन चेरू ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने साबिक वजीर व बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव से मुलाकात की। इस मौके पर ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने साबिक वजीर हरीश राव को बताया कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद ऑटो वर्कर्स की जिंदगी अजीरन हो गई है। ऑटो ड्राइवरों ने हरीश राव को बताया है कि इलेक्शन के दौरान किए गए वादों को नज़रअंदाज करके कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है। उन्होंने बीआरएस से उनके मसाइल हल करने की अपील की है। इस मौके पर साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि बीआरएस पार्टी ऑटो वर्कर्स के मसाइल पर लड़ती रहेगी। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के 18 महीनों में 142 ऑटो वर्कर्स ने खुदकुशी की है। ये सब कांग्रेस हुकूमत के कत्ल है। इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने ऑटो वर्कर्स को हर साल 12,000 रुपये बतौर अलाउंस देने का वादा किया था, लेकिन अब ऑटो वर्कर्स के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा जा रहा है। वो माली तौर पर तबाह हो चुके हैं क्योंकि उनके ऑटोस नहीं चल रहे हैं और वो अपनी बैंक की किस्तें अदा करने से खासिर हैं। ताहम हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं है। ऑटो वर्कर्स अपने खानदानों पर बोझ बन रहे हैं और खुदकुशी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की ये आदत बन गई है कि वो इंतखाबात से पहले वादे करते हैं और इख्तिदार में आने के बाद अपने वादे से मुनहरिफ हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मरने वाले ऑटो वर्कर्स के अहल खाना को 10 लाख रुपए माली इमदाद के तौर पर फराहम किए जाएँ। हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर रुपए अदा करें। अक़लियती महकमा के क़ायद मोहम्मद फ़हीम कुरैशी ने एरागड्डा डिवीज़न में वाक़ जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। बारज़ा उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात करके अवामी मसाइल से वक़्फ़ियत हासिल की। इस दौरान मुकामी अवाम की जानिब से फ़हीम कुरैशी की जगह जगह गुलपोशी भी की गई। इस मौके पर कांग्रेस क़ायद मोहम्मद अज़ीम उर्फ़ रहीम ने भी उनकी शॉलपोशी और गुलपोशी करके मसाइल से वाकिफ़ करवाया। हमारे जुबली हिल्स हल्के से यहाँ के दावेदार हरदिल अजीज़ कैंडिडेट जो यहाँ से कोशिश के ख़्वाह हैं, कोशिश जारी है इनकी। और हाल ही में हमारे हरदिल अजीज़ लीडर गोपीनाथ साहब का देहांत होने की वजह से यहाँ फिर बाई इलेक्शन का मौका आया है। हत्तल इम्कान जो है 2-3 महीने में इलेक्शन होने वाला है शायद। उस सिलसिले में यहाँ के कैंडिडेट माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं फ़हीम कुरैशी साहब को लोग जो है नमाज जुमा के लिए मदऊ किया गया एरागड्डा जामे मस्जिद से। एरागड्डा जामे मस्जिद की कमेटी सदर साहब अजमल साहब उनको इनवाइट करें, एरागड्डे में आए, नमाज अदा किए। नमाज के बाद लोगों से मुलाकात हुई और गुलपोशियों का सिलसिला जारी रहा। एरागड्डे से निकल के बोराबंडे तक जो है फर्दन रोक के लोग गुलपोशी करें उनकी। कांग्रेस क़ायद व साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि पहले बीवियां अपने शौहरों को बचाने के लिए देवताओं से दुआएं करती थीं, अब बीवियां अपने शौहरों को मार रही हैं। हाईटेक सिटी में लिव इन रिलेशनशिप को कम किया जाए। मैं रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू को लिव इन हॉस्टल बंद करने के लिए ख़त लिखूंगा। उन्होंने कहा कि मोहब्बत के मामलात को कम किया जाए। मोहब्बत है तो शादी कर लें, लेकिन अपने वालिदैन को मत मारें, अपने शौहरों को मत मारें। చంద్రుడు చనిపోతే హరిశ్చంద్రుడు వారు భార్య యముడు ఎత్తుకపోతుంటే నా భర్తను కాపాడండి అంటున్నారు. ఇప్పుడు భర్తనే చంపేస్తున్నారు. కనుక ఈ ఆచారం పోవాలంటే తప్పనిసరిగా మనం ఆలోచన చేయాలి. అదేవిధంగా ఆ 18th సెంచరీలో ఆయనకు వచ్చిన ఆలోచన ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ గారు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. బడుగు బలహీన వర్గాల గురించి సామాజిక న్యాయం జరగాలని మా నాయకుడు కోరుతున్నాడు. కాబట్టి దాన్ని తప్పనిసరిగా మా రాష్ట్రంలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం.
అదే విధంగా నంబర్ 1 సిటీ కావాలంటే ఈ చెడు సాంప్రదాయాన్ని కూడా తప్పనిసరిగా దూరం చేసేసి ఇలాంటి వాతావరణాన్ని చెడగొట్టొద్దని, మహిళలకు ఉండే గౌరవం మనకు ఉండాలి, మగవాళ్ళకు ఉండే గౌరవం ఉండాలి, భార్యాభర్తలు కలిసి ఉండాలి, పిల్లలు కూడా తల్లి మీద ప్రేమ చూపించాలి, భార్యాభర్త మీద ప్రేమ ఇద్దరు కలిసి ఉన్నప్పుడే సంసారం బాగుంటుంది. లేకపోతే తల్లిదండ్రులకే చంపేస్తే, తండ్రినే చంపేస్తుంటే పిల్లల భవిష్యత్తు ఏం కాలే, వాళ్ళు కూడా రేపు పెళ్లి అవుతుంది. ఇదే విధంగా ఏదైతే లవ్ అఫేర్స్ జరుగుతుందో ఈ లవ్ అఫేర్స్ పక్కకు పెట్టి ఆలోచన చేయండి. మీ లవ్ అఫేర్స్ తెలియకుంటే కావాలంటే మీరు పెళ్లి చేసుకోండి, ఎందుకంటే మీకు వచ్చినటువంటి వయసు సరిపోతుంది కాబట్టి కొట్లాడి చేసుకొని కానీ పెళ్లి చేసుకుంటారు. తర్వాత భర్తను ఏ విధంగా చంపాలని మహిళలే అయ్యేదో పెళ్లి చేసుకుని ఆడపడిచే స్కెచ్ చేసే వాతావరణం నేను చూడలేదు. దీని మీద నేను ఏది లేవు ఇదైతే మన हाइड्रा की जानिब से गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। चुनांचे हाइड्रा की टीमों ने हैदराबाद के सईदाबाद में वाक़ कृष्णा नगर में ड्रेनेज लाइनों पर गैर कानूनी तजावुज़ात को हटा दिया। ये कार्रवाई बारिशों के दौरान पानी जमा होने और सैलाब से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर की गई है। ऑपरेशन के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस को तैनात किया गया था। रियासत तेलंगाना के वरंगल की MGM हॉस्पिटल में जुमा की सुबह मर्द हजरात के सर्जिकल वार्ड में छत का प्लास्टर अचानक गिर पड़ा। खुशकिस्मती से उस वक्त वहां कोई मरीज या अमला मौजूद न था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। ज़राए के मुताबिक हॉस्पिटल की सर्जिकल वार्ड की इमारत पूरी तरह बोसीदा हो चुकी है। इससे कबल भी इसी वार्ड में बाथरूम्स की छत से प्लास्टर गिरने के बायस कई मरीज जख्मी हो चुके हैं। इसी वार्ड में मुतसिल सर्जिकल शोबे के सरबराह के कमरे में उस वक्त तिब्बी तलबा को लेक्चर दिया जा रहा था, जिस वक्त ये वाक़या पेश आया। इस वाक़े ने हॉस्पिटल की खस्ता हाल इमारत की तरफ हुकाम की तवज्जो मबजूल कर दी है और फौरी मरम्मत की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.